इस 40 लाख हेक्टेयर में हम अगर नेपियर घास उगाते थे तो हम हमारे किसानों के लिए 2 लाख करोड़ इतना पैसा, इतना इनकम, इतना प्रॉफिट साल में जनरेट करके दे सकते हैं। तो इस वर्षा के कारण, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी हमने किया होगा, लेकिन आज उसके वजह से आज इतना इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो हमारे सामने खराब हो गया, बर्बाद हो गया। और कोई भी प्रदेश अगर डेवलप्ड है, कोई भी प्रदेश अगर अनडेवलप्ड है, विकसित नहीं है, तो उनमें क्या फर्क होता है? तो उनमें फर्क यह नहीं होता कि जो अविकसित है वहां उनके पास संसाधन नहीं होते, उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते। दोनों में फर्क इतना ही है कि जो डेवलप्ड होते हैं, जो डेवलप्ड प्रदेश है या डेवलप्ड नेशंस है, ऐसे राष्ट्र जो सबसे ज्यादा अमीर है आज, वो इसीलिए है कि उन्होंने अपने इस रिसोर्सेस को अच्छी तरह से विकसित किया है, डेवलप किया है, और वही करने की जरूरत है। हम अपने ये इतना बड़ा रिसोर्स, और जब भी हम लोग रिसोर्सेस की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि कैसे कुदरत ने, भगवान ने अपने हाथों से अपने इस भारत उपखंडों को बनाया है, भारत को बनाया है। सबसे ज्यादा रिसोर्सेस आज भारत में है, और वो रिसोर्सेस अगर हम लोग ऐसे पानी में डाले तो इतना ज्यादा होने वाला जो इनकम है वो हम लोग आज हमारे सामने बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी जो भूमिका है, हमारे एमसी जो काम करने वाला है, वो वही है कि इस रिसोर्सेज को कैसे हम लोग डेवलप करें और कैसे मैक्सिमम उत्पादन करके मैक्सिमम मुनाफा, इनकम हमारे किसानों के लिए करें। और दोस्तों, इस 40 लाख हेक्टेयर में, आपने अभी मैंने से कहा कि 40 लाख हेक्टेयर में अगर हम नेपियर घास उगाते थे तो ऐसा ऐसा हो सकता था। तो आप इस फसल को किसी भी दूसरे एग्रीकल्चर के फसल के साथ, खेती के फसल के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप गेहूं हो, चावल हो, प्याज हो, आलू हो, किसी के साथ आप कंपेयर मत कीजिए। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप कंपेयर कीजिए ऑयल एंड गैस के साथ, ईंधन और ऊर्जा के साथ। ऐसा समझे कि हम ऐसा देश है, हमारा ये प्रदेश, ये ऐसा प्रदेश है कि जिसमें बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल, बहुत ज्यादा कोयला, बहुत ज्यादा ईंधन और ऊर्जा उसकी निर्मित हो सकती है। और हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि ऐसे देश कि जिनके पास सिर्फ क्रूड ऑयल ज्यादा है, वो दुनिया में कितने अमीर है। सिर्फ इस क्रूड ऑयल के ऊपर, सिर्फ इस ईंधन और ऊर्जा के ऊपर वहां के लोग कितने अमीर हैं। और वो लोग है, वो ईंधन बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, जो पूरी दुनिया को अभी ग्लोबल वार्मिंग से बर्बाद कर रहा है। वो ईंधन, वो ऊर्जा जो दिन ब दिन ये प्रॉब्लम्स, और हमारे देश में नहीं, ये आज हम देश, हमारे सामने न्यूज है इसलिए हमें पता चल रहा है, लेकिन आज हर देश में ये परिस्थिति है। वो ईंधन और ऊर्जा बना रहे हैं, और हम तो वो ईंधन और ऊर्जा बनाने वाले हैं जो दुनिया को इस सबसे बचाने वाला है। क्योंकि डेवलपमेंट हो गई, लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सब लगने ही वाला है, कंपलसरी ईंधन और ऊर्जा लगेगी। लेकिन अगर ऐसी हरित ऊर्जा, ऐसा हरित ईंधन अगर हम लोग बनाएंगे जिससे धरती भी अच्छी रहे और आपकी जो जरूरत है वो भी पूरा करे, तो दोस्तों समझिए इसकी क्या अहमियत है। इतना अगर हम लोग कर सके तो हमारे इस देश में, हमारे इस गांव में गरीबी कभी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आपने वो पिक्चर देखा है, मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने, आपके जो अभी मुझे देख रहे हैं, आपने ये पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है केजीएफ। केजीएफ 1, केजीएफ 2, ऐसे 2 उसके मूवीज आए हैं। अभी केजीएफ का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। ओके, तो कर्नाटका में एक कोलार करके एक जगह है, और उस कोलार में एक सोना जहां मिलता है उसकी खदान है, उसके ऊपर एक मूवी बेस्ड है। और वो एक्चुअल में है, कोलार एक 40 किलोमीटर स्क्वायर का ऐसा एरिया है कि जहां भारत का सोने का जो खदान बोल सकते हैं, माइन बोल सकते हैं, तो वहां है। और हम उस मूवी में देखते हैं कि कैसे उस सोने को पाने के लिए लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को खत्म करते हैं और सोने के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो ये जो ईंधन और ऊर्जा हम लोग तैयार करने वाले, ये सोने से बहुत बेहतर है। ये जिस एमकोल की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सीएनजी की बात कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर है उससे, सोने से। अभी सोने का कैसे है कि सोना एक बार आपने खरीदा, वो हमेशा आपके साथ रहता है। आपके जो माँ ने खरीदा होगा सोना, वो आपके बीवी के साथ रहेगा, आपके बच्चे के साथ भी रहेगा। और सोना ऐसी चीज है कि अगर आपके पास पैसे है तो आप खरीदोगे, नहीं पैसे तो नहीं खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना नहीं भी खरीदे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आवश्यक, अत्यावश्यक ऐसी कोई चीज नहीं सोने की। वैसे ईंधन का नहीं है दोस्तों।
ईंधन ऐसी चीज है कि ईंधन आपको लगता ही है, आप कौन सी भी परिस्थिति में हो। और ईंधन की ऐसी चीज है कि एक बार आपने उसको इस्तेमाल किया तो बार फिर से आपको उसको आपको लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। आपके पास अगर मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल में 200-500 का आपने पेट्रोल डाला, वो चला है तो वो खत्म हो गया, वो पेट्रोल वो ईंधन खत्म हो गया, फिर से वो लेना है। आप कितने भी गरीब हो लेकिन घर में चूल्हा तो लगेगा ही, वो चूल्हे के लिए वो एलपीजी या जो कुछ गैस है वो लगेगा ही। तो जब भी ईंधन और ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं, बहुत बेहतर है सोने से। इनफैक्ट आज हमारे पास जो रिसोर्स है, हमारे पास जो चीज है, हम इससे बार बार ये सोने से बेहतर ऐसी चीज तैयार कर सकते हैं। आपके हर तहसील में ये आने वाले दिनों में ये केजीएफ होने वाला है दोस्तों। यानी हर साल सोने के मूल्य का इतना काम हम कम फसल, इतना ईंधन हम लोग तैयार कर सकते हैं। और ये पूरा करेंगे कौन? इसमें हमारा हीरो कौन है? तो हमारा हीरो एक ही है, वो है हमारा किसान। ऐसे हर तहसील में ये जो माइनिंग की चीज है, ये जो दिखाई है, वो एक्चुअली में हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली वैसा मूल्य आज हमारे धरती का, हमारे किसान और फसल का हो सकता है। और ये जो एनर्जी सेक्टर है ना, ये इतनी जरूरी चीज है कि जब से